IMF से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। वज़ारत ख़ज़ाना और मनसूबाबंदी ने IMF को ग्रीन इनिशिएटिव पर मौसमियाती तब्दीली के मनसूबों की रिपोर्ट पेश कर दी। मुज़ाकरात में PSDP अखराजात और कटौती पर भी बातचीत की गई। वज़ारत ख़ज़ाना और मनसूबाबंदी हुक्काम की तारुफी सेशन में ब्रीफिंग। माशी टीम आज से IMF वफ़द से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेगी। वज़ारत ख़ज़ाना और दीगर वज़ारतों की IMF से मीटिंग शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाह चार्ल्स सोम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। शाह चार्ल्स को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने और पाकिस्तान की शराकतदारी जारी रखने के लिए पुरअज़म है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से बलूचिस्तान और सिंध के वज़ीर आला की बिलावल हाउस में मुलाकात। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आला ने अपने मनसूबों की हुकूमती कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। सरफराज बुगटी ने सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में आगाह किया। बिलावल भुट्टो का कहना है, सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। बोट बेसन में शहरी पर तशद्दुद के मुकदमे में फरीकैन में सुलह हो गई। मुद्दई बरकत सोमरो ने राजीनामा कर लिया। DIG साउथ के मुताबिक राजीनामे का कानूनी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। मुल्जिम शाहजैन मरी कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार होगा। केस का चालान अदालत में जमा कराया जाएगा। पख्तूनख्वा हुकूमत ने मंशियात के खिलाफ सख्त सजाओं का कानून तैयार कर लिया। पख्तूनख्वा कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स तरमीमी बिल मंजूर। बिल वज़ीर एक्साइज खलीफुर रहमान ने पेश किया, जिसमें मंशियात की खरीदो फरोख्त, कारोबार, स्मगलिंग पर अलग अलग सजाओं का पहली मरतबा तयन किया गया है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम अरमू खान की पुलिस इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आ गई। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम की माहाना आमदन करोड़ों रुपए थी। अरमू खान ने 5 जनवरी को जुमा नामी लड़की पर रॉड से तशद्दुद किया। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा अरमू खान के घर आया, जहां उस पर तशद्दुद किया गया। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी की डिक्की में डालकर हब ले जाया गया। हब के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर अरमू खान सामान फेंकता रहा। मुस्तफ़ा की वालदा के शक होने पर दोनों मुल्जिमान इस्लामाबाद चले गए। महकमा एक्साइज की रोड चेकिंग मुहिम। सी व्यू पर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को रोकना महंगा पड़ गया। चेकिंग के दौरान एक्साइज के अमले और कस्टम अफसरान के दरमियान तल्ख कलामी। एहलकारों ने गालम गलोच की। कस्टम अफसरान ने रोके जाने पर फौरी तौर पर एहलकारों को तलब कर लिया। सीनियर कस्टम अफसर मौके से फायदा उठाते हुए फरार हो गया। कल्लात में FC के काफिले पर खुदकुश धमाके में एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कल्लात के इलाके मुगलजई में कौमी शाहराह पर FC के काफिले पर खातून खुदकुश बमबार ने हमला किया। धमाके में एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। विंग कमांडर महफूज रहे। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत आज सुबह इलेक्शन कमीशन में होगी। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होना मुतवक्के। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के 3 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी समेत PTI रहनुमाओं और कारकुनान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। मुल्जिमान ने तरमीमी फर्द जुर्म की सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने 6 मार्च को गवाहों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिया। पंजाब के साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को पीका एक्ट के तहत सजा देने का मुतालबा कर दिया। जेल से लिखे गए खत में कहा, आज़म नज़ीर तारड़, आप कहते थे पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हुई। इस पर पीका एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस बगैर वारंट घरों में दाखिल होकर खवातीन बच्चों को हिरासा करती है। आज़म नज़ीर तारड़, मुझे आप पर शर्म आती है। बानी PTI को जेल के डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का इल्ज़ाम। कहा, बानी को ऐसे सेल में रखा गया है जहां दहशतगर्दों को रखा जाता है।
बानी पीटीआई मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो इस किस्म के हथकंडों से नहीं टूट सकते। पीटीआई क़यादत को झूठे मुकदमात में जेलों में रखा गया। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। हुकूमत ने फैसला किया है, मजीद बिजली नहीं खरीदेंगे। IPPs के पास मुज़ाकरात न करने, सालिसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद है। फर्नेस ऑयल प्लांट्स को खात्मा, मकामी कोयले पर इन्हिसार और दीगर इकदाम से अखराजात में कमी होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई की ज़ेर सदारत इजलास ओवैस लगारी ने बताया, हुकूमत इसे अगले 5 से 8 साल में ख़त्म करने के लिए वाज़ेह रोड मैप देना चाहती है। बिजली की ड्यूटी का खात्मा, सब्सिडी को माकूल बनाना, बिजली के निर्खों को माकूल बनाने की तरफ एक और कदम है। पंजाब में मुफ्त सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर एसेस प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत खुदकार डिजिटल कुरानदाजी, साल भर में 94,483 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। फरवरी में महंगाई में इजाफे की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से भी नीचे आ गई। सालाना बुनियाद पर फरवरी में महंगाई में इजाफे की रफ्तार 1.52% रिकॉर्ड। हुकूमत ने महंगाई 2 से 3% रहने की पेशगोई की है। वफाकी वजारत शुमारियात की जारी करदा माहाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह महंगाई में 0.83% कमी आई। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोल एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने बताया, सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुज़ाकरात हुए हैं जो कामयाब हो गए हैं। वफाकी वज़ीर ने यकीन दहानी करवाई है, डी रेगुलेशन से हमारे मार्जिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1264 पॉइंट्स की कमी से 1,11,986 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मकामी सराफा मार्केटों में सोना महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,500 रुपये इजाफे से 3,01,500 रुपये हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड की मंजूर शुदा मनसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। इजलास में हुकूमती इक़दामात की तशहीर और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। प्रोडक्शन के लिए मवाद की तैयारी और बोर्ड की जानिब से मंजूर शुदा मनसूबों का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध के इक़दामात का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है। नए टैलेंट को मौक़े देकर रोज़गार के मौक़े पैदा करना होंगे। ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका की हिमायत तवील अरसे तक नहीं चल सकेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन के सदर के साथ तल्ख कलामी के बाद पहला बयान। कहा, ज़ेलेंस्की उस वक्त तक अमन के लिए बात नहीं करना चाहते जब तक अमेरिका की मदद हासिल ना हो। यूरोपीय ममालिक ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, वो अमेरिका की मदद के बगैर काम नहीं कर सकते। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नायब सदर जवाद ज़रीफ का इस्तीफ़ा सदर मसूद पज़ेशिनवान को मौसूल। उनके इस्तीफ़े से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे और अहले खाना को इल्ज़ामात, धमकियों और तौहीन का सामना है। अदलिया के सरबराह ने मुझे इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया, जिस पर अमल किया। कौमी टीम का दौरा न्यूजीलैंड के लिए। मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान आगा को कप्तान बनाए जाने का इम्कान। कौमी टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद मोहम्मद रिजवान को भी दीगर सीनियर खिलाड़ियों के हमरा आराम कराए जाने की तवक्को है। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को आराम दिया जा सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को चैलेंजिंग हरीफ करार दे दिया। सेमीफाइनल से कबल दुबई में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेमीफाइनल में फतह के लिए भारतीय टीम को बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना होगी। सकलैन मुश्ताक का भारत को पाकिस्तान से मुकाबले का चैलेंज। नई बहस छिड़ गई। सकलैन मुश्ताक ने भारत को चैलेंज देते हुए कहा, अगर भारतीय टीम खुद को वाकई एक बेहतरीन टीम समझती है तो पाकिस्तान के खिलाफ 10 टेस्ट, 10 वनडे और 10 T20 मैचेस खेले ताकि सब कुछ वाज़ेह हो जाए।
सखलैन ने कहा, अगर हम सियासत को एक तरफ रखें तो भारतीय खिलाड़ी वाकई अच्छे हैं, वो बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों के दाखिले पर पाबंदी, सड़कों की बहाली तक सयाहों के दाखिले पर पाबंदी रहेगी। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है, सयाह गलियात की जानिब गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बर्फबारी की वजह से नंगरीवाला, नथिया गली, ताजवाल पंडल के और दीगर इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और शहर कायद वाले फिर बारिश से महरूम, महकमा मौसमियात ने साफ साफ कह दिया, मगरिबी सिस्टम के जेर असर कराची में बारिश का इम्कान नहीं। शहर में मामूल से तेज हवाएं चल रही हैं, रफ्तार 47 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई। आइंदा 2 से 3 रोज में मोतदल रहने का इम्कान। आज से हवाओं की रफ्तार में कमी, शहर में समुद्री हवाओं के अलावा शुमाल मशरक़ी सम से हवाएं चल सकती हैं।